लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो यार, संघर्ष से मत डरो यार, तभी मजा है जीने में। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका अपने YouTube चैनल भवकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। कल तक दोस्तों हम लोग परफेक्ट क्यूब रूट को देख चुके थे। आज का टॉपिक हम लोग का है क्यूब रूट फॉर इम्परफेक्ट नंबर। आज हम लोग बाबू क्यूब रूट फॉर इम्परफेक्ट नंबर को देखेंगे। उसको देखने से पहले आपको यह डाटा एकदम एनी हाउ याद रहना चाहिए। कम से कम आपको 10 का क्यूब तक तो याद ही रहना चाहिए। ए बाबू, आर्मी जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इम्परफेक्ट क्यूब रूट नंबर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और यह एक बेसिक टॉपिक है। तो चलिए हम लोग तैयार होते हैं लाजवाब ट्रिक के लिए। आइए, पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 70 इक्वल टू व्हाट। ए बाबू, क्यूब रूट 70 इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ 70 है, इसका कोई परफेक्ट क्यूब रूट निकल नहीं सकता है। तो आप 70 को देखो कि इसमें किस डाटा में फंस रहा है। ए बाबू, 70 मेरा फंस रहा है 64 और 125 के बीच में। एकदम इतना श्योर हो गया कि 70 जो फंसेगा 64 और 125 के बीच में ही फंसेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि बड़े अंक को लेना नहीं है, अर्थात जिसके निकट में फंसेगा उसी अंक को लेना है। तो ए बाबू देखिए, फंस रहा है 70 64 के निकट, तो हमको 64 को ही उठाकर लेना है। 64 को लेना है, ना कि 4 को लेना है। आप फिर से समझें, 70 64 के पास फंस रहा था, इसीलिए हमने 64 को उठा लिया। अब 70 पुराने के लिए 64 में कितना जोड़ना होगा? तो ए बाबू, जोड़ना होगा हमको 6। 64 प्लस 6 इक्वल टू 70। आइए, अब जब इतना आप कर लोगे तो बाबू 64 तो किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होता है, एकदम होता है। देख लीजिए 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। इसीलिए बाबू यह 64 का हमने निकाल लिया 4। अब इसके आगे क्या करना है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दें, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दें बाबू। उसके बाद जो मेरा बच रहा है वह लिख लेना है, लिख लिए, फिर बटा देना है। चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्यूब रूट, इसीलिए 3 का खेला यहाँ। बात को फिर समझिए, 64 आया था हमारा, 64 प्लस 6 70, क्योंकि 70 64 के निकट था। हमने 64 को उठाकर क्यूब रूट के अंदर रख दिया। 70 पुराने के लिए 6 जोड़ दिया। 64 एक खुद परफेक्ट क्यूब रूट होता है, तो देख लीजिए इसका कितना होता है? 4 होता है। 64 का हमने 4 निकाल दिया, बचा 6 रह गया। और अब बटा करना है, चूंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए बाबू 3 का खेला और गुना में जो आपका परफेक्ट क्यूब रूट निकला था उसी को डबल बार मल्टीप्लाई कर देना है। क्या सीखे? पहला काम, जिस अंक के निकट यह रहेगा उस अंक को ले लेना है। 70 परफेक्ट क्यूब 64 के निकट था, हमने 64 को रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर ले लिया। अब 70 पुराने के लिए हमको 6 चाहिए, तब हमने 6 ले लिया। क्योंकि 64 खुद एक परफेक्ट क्यूब रूट है, इसीलिए 64 का परफेक्ट क्यूब रूट 4 ले लिया। ए बाबू, प्लस का चिन्ह था इसीलिए प्लस का चिन्ह लिया। 6 बचा था, 6 लिया। और अब बटा का खेला होगा, बटा लिया। और बाबू क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसीलिए हमने क्यूब रूट कितना लिया? 3 ले लिया। देखिए 3 लिया। और जो भी आपका परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा उस अंक को 3 के साथ डबल बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब कुछ नहीं है, हमारा आंसर आ ही जाएगा। देखिए 4 का 4 प्लस यहां से कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1/8। 1 में 8 से भाग दीजिए
तो जब 1 में 8 से हम भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, 0.0, 8 एकम 8, बचल 2, 0, 8 दूनी 16, बचल 4, 0, 8 पंचे 40। इसका मतलब है 1/8 हमारा कैलकुलेट होकर 0.125 आ रहा है, अर्थात 4 प्लस 0.125 और इसको जोड़िएगा तो 4 का 4, पॉइंट का पॉइंट, 125। दिस इज माय राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120, इसका भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल सकता है, तो बाबू करना क्या है, आइए 120 को चेक करते हैं कि किसके बीच में 120 फंस रहा है। ए बाबू 64 और 125 के बीच में 120 फंस रहा है, लेकिन आप देखो क्या 120 64 के निकट है या 125 के निकट है? सिंपल है, 125 के निकट है। इसका मतलब है कि हमको 125 लेना है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा तो 120 अंक है, 125 को 120 बनाना है, इसीलिए बाबू इसमें 5 को घटाना पड़ेगा, तभी 125 माइनस 5 घटकर 120 आएगा। इतना काम हो गया। आइए आगे का काम। तो बाबू 125 खुद एक परफेक्ट क्यूब रूट कहलाता है और इसका 5 होता है। एकदम आप डाटा में देखिए 5 हो रहा है, तो ये बाबू 5 होगा तो 5 बाहर निकल गया। चूंकि माइनस का खेला हो रहा है, ऊपर वाले में प्लस था, इसीलिए हम प्लस को ले रहे थे। इस बार माइनस का खेला है, हमने माइनस ले लिया। माइनस लेने के बाद यहाँ पर 5 बचा था, 5 ले लिया। नीचे में अब बटा का खेला होगा, चूंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसीलिए 3 और इसके साथ गुना में जो मेरा परफेक्ट क्यूब रूट निकला है उसको 2 बार गुना कर देना है। क्या करना है कि 3 के साथ जो मेरा परफेक्ट क्यूब रूट निकला है उसी को 2 बार गुना करना है। 5 into 5 कर दिया, 5 से 5 कट गया, तो बाबू निष्कर्ष क्या निकला? तो यहां से निकला 5 माइनस 1/1, यहां 1 बचा हुआ है, 5 तिया 15। अब 1 में 15 से भाग दो। 1 में जब हम 15 से भाग देंगे तो बाबू क्या निकलेगा? भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0, फिर भाग नहीं लगा तो अपने मन से 1 0 और 1 0। अब आप बताइए कितना बार में खाएगा? 15 छक्के 90, बाबू 10 उतरा, फिर भाग नहीं लगेगा, 0, 15 छक्के 90 और इसी प्रकार से यह खेला चलते रहेगा और यहाँ भी 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि जब 1 से 15 में भाग दिए तो आपका आया 0.666। अब जब आप इसको घटाइएगा तो बाबू आपका परफेक्ट आंसर निकलेगा 4.934। आप करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। एनी डाउट? नो डाउट। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आइए, तीसरा क्वेश्चन 350 था। 350 किसके बीच में फंस रहा है? वही घिसा पीटा पुराना काम वही करना है। तो चलिए 350 फंस रहा है बाबू किसके बीच? 343 और 512 के बीच। लेकिन 512 बहुत ज्यादा दूर है 350 के, तो हमको लेना है कितना? 343। चलिए 343, लेकिन बाबू रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 350 है। इसका मतलब है 350 पुराने के लिए हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 7 जोड़ना पड़ेगा। हे बाबू अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 343 खुद एक परफेक्ट क्यूब रूट है और इसका निकलता है 7। इसका मतलब है यहां से बाहर 7 निकला, नो डाउट, एकदम डाउट नहीं। 7 निकला, प्लस था, प्लस 7 बच गया है 7। अब नीचे में हमको खेला करना है। खेला किस चीज का? तो हम लोग निकाल रहे हैं क्यूब रूट। तो बाबू 3 का खेला, 3 गुना, अभी हमने बार बार समझाया
कि जो परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा उसी को 3 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 बार मल्टीप्लाई कौन होगा? 7 होगा। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया और आपका आ गया 7 प्लस 1 बाय 7 तिया 21। अब हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया बाबू? आसान हो गया। हम लोग 1 में 21 से भाग देंगे और जो आएगा भागफल उसको जोड़ देंगे। तो 7 का 7 प्लस, आइए 1 में 21 से भाग देते हैं। भाग नहीं लगेगा, दशमलव होगा। भाग जब नहीं लगेगा, दशमलव होगा। फिर भाग नहीं लगेगा तो 0, और अपने मन से यहां भी 0। कितना बार में लगेगा? 21 चौके 84 होता है। तो बाबू 4 बार में लगा और यहां से उतर गया 16। एकदम उतरेगा। बाबू 0 दिए, अब कितना बार में लगेगा? तो बाबू 7 बार में लग जाएगा। 7 देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रहने दीजिए। 0.047, बस कुछ नहीं करना है, इस 7 में 0.047 को जोड़ देना है और आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या? तो 7.047। दिस इज माय राइट आंसर। आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके निकाल भी सकते हैं। यदि यह ट्रिक आपको समझ में आया हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्द से जल्द शेयर करें। हम हैं भवकाल एक्सप्रेस। जय हिंद।